और आइए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूपी में उपचुनाव को लेकर बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तारीख में कुछ बदलाव किया गया है। यूपी में 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे मतदान। पंजाब और केरल विधानसभा उपचुनाव में बदलाव। केरल और पंजाब में भी 20 नवंबर को होंगे मतदान। तो ये एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। 13 नवंबर जब उपचुनाव होने हैं, ऐसे में तैयारियां जोरों पर हैं। हर पार्टी के अपनी जीत के दावे हैं, लेकिन अब तारीख में बदलाव कर दिया गया है। अशरफ काजी हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ फोनलाइन पर मौजूद है। अशरफ, तारीख में जो बदलाव किया गया, इसके पीछे की वजह क्या है? इसमें देखिए, त्योहारों को बताया जा रहा है कि इसमें त्योहार हैं, जिस कारण से ये तारीखों का बदलाव किया गया है। और अब जो उत्तर प्रदेश की 5 सीटें हैं, उनमें 13 के बजाय अब 20 नवंबर को उपचुनाव होगा, जबकि बाकी जो 4 सीटें हैं उन पर 13 नवंबर ही को मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हैं। आज जो चुनाव आयोग ने तिथि में ऐलान किया है, उसमें केरला, पंजाब और उत्तर प्रदेश की 14 सीटें हैं कुल। उसमें 13 को पहले मतदान होना था, आज नहीं था। 3 तिथि के मुताबिक अब वो 20 नवंबर को मतदान होगा। और ये मतदान जो है कि अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से आवेदन किया था, क्योंकि त्योहार हैं, पर्व हैं, इस वजह से मतदान जो प्रतिशत है वो कम हो सकता है, लोग मतदान नहीं करने आएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने नई तिथि का ऐलान किया है। जी, डेवलपमेंट बता रहे हैं और वजह भी देखिए बता दी गई है। त्योहारों के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है, लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर जरूर मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा और हमलावर होने की कोशिश भी करेगा। शफ बिल्कुल, देखिए, इसमें विपक्ष जो है अब इस तरह से तैयारी कर रहे थे अपने चुनाव की, और अब तिथि का आगे बढ़ना, तो कहीं ना कहीं उनको एक ये मौका मिल जाएगा राजनीतिक रूप से वो हथियार हथियार बनाकर इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे कि पहले तिथि 13 थी, अब 20 कर दी, तो सत्ताधारी दल जो है वो चुनाव से बचना चाहता है। तो इस तरह के आरोप वो लगा सकते हैं। कहीं ना कहीं वो सरकार को घेरने का प्रयास जरूर करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। दर्शकों को एक बार फिर से इस बड़ी खबर के बारे में अपडेट देते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीख में बदलाव कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को मतदान होगा। पंजाब और केरल विधानसभा उपचुनाव में भी बदलाव किया गया है। केरल और पंजाब में 20 नवंबर को मतदान होंगे। इससे पहले उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को वोटिंग होनी थी और उत्तराखंड में 20 नवंबर को। अब ये तय हुआ है कि उत्तर प्रदेश में भी 20 नवंबर को ही वोटिंग होगी, जिस दिन उत्तराखंड में वोटिंग होगी। और ये सब कुछ त्योहारों के मद्देनजर किया गया है। एक बात और साफ हो जाती है कि अशरफ, यहाँ पर राजनीतिक दलों को और थोड़ा समय भी मिल जाएगा अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए और ज्यादा प्रचार प्रसार करने के लिए। बिल्कुल, देखिए, जो अगर आप इसका सकारात्मक पहलू देखें तो जो राजनीतिक दल या जो निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो उनको जनता से जुड़ने का भी और 5 दिन का समय मिल जाएगा। तो ये एक उन लोगों के लिए एक सकारात्मक है कि वो ज्यादा से ज्यादा समय जनता के साथ रखेंगे, अपनी बात जनता तक पहुंचा सकेंगे कि हमें क्यों वोट दीजिए, हम आप लोगों के लिए क्या करेंगे। जो उनकी बातें हैं, जो उनके वादे हैं, वो और दूर तक जाकर और लोगों से सीधे सीधे संपर्क करते हैं कि उनको मौका मिलेगा। और इसका फायदा कुछ राजनीतिक दलों को भी होगा, क्योंकि समय ज्यादा मिल जाएगा। तो उनके जो बड़े नेता हैं, उनका चुनाव का दौरा और ज्यादा दोबारा हो सकता है बड़े नेताओं का, या फिर वो और जो रह जाते हैं तो उनको मौका मिलता है कि चुनाव मैदान में, उपचुनाव के मैदान में उनको भी प्रचार के लिए उतारा जाए। तो कहीं ना कहीं ये फायदा भी है। और कहीं देखें अगर इसे राजनीतिक रूप से, तो विपक्ष इसे हो सकता है कि एक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल करे, सरकार पर हमलावर करे कि सरकार चुनाव से बचना चाहती है, और इस तरह के वो आरोप लगा सकती है। लेकिन सकारात्मक पहलू ये है कि लोगों से जुड़ने का राजनीतिक दलों को और समय मिलेगा। वो अपनी बात और ज्यादा मजबूती से अलग अलग तथ्य, केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं और जो उनके आगे के प्लान है, वो सब जनता को बताएंगे। जी, महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर कोई बदलाव नहीं है अशरफ? नहीं, सिर्फ केरला, पंजाब और उत्तर प्रदेश की 5 सीटों पर सिर्फ बदलाव किया गया है उपचुनाव की तिथि में। बाकी सब जगह 13 तारीख को ही होगा। सिर्फ एक जगह उत्तराखंड और उपचुनाव जो होना है, तो वहां पर तिथि 20 को है। बाकी सब जगह ये उपचुनाव जो है 13 तारीख को ही रहेगा। अभी तक कोई रिएक्शन पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से? देखिए, अभी चुनाव का आयोग ने इसके आदेश जारी किए हैं, तो निश्चित रूप से अभी कुछ देर बाद ही जो राजनीतिक दल हैं वो इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बदलाव किया गया है उपचुनाव की तारीखों में।
उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाले जाने थे, लेकिन अब तारीख बदल गई है। 13 नवंबर के बजाय 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। उत्तराखंड की एक सीट पर भी 20 नवंबर को ही वोट डाले जाएंगे और उत्तर प्रदेश की सभी 9 विधानसभा सीटों पर भी 20 नवंबर को ही वोट डाले जाएंगे। और बीजेपी से हमारे बीजेपी से प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, थोड़ा और समय मिल गया आप सबको अपनी तैयारियों को एग्जीक्यूट करने के लिए। 13 नवंबर के बजाय 20 नवंबर को वोटिंग होगी। हाँ, चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है। 13 तारीख को पोलिंग होनी थी, उसको 20 तारीख में करने के लिए कुछ बीच में कुछ त्यौहार भी पड़ रहे थे, उसके नाते से आम मतदाताओं को आसानी हो। और चुनाव आयोग का एक कर्तव्य होता है कि मतदान प्रभावित न हो, इसके लिए तमाम कदम उठाने का अधिकार उनके पास होता है जी। तो निश्चित रूप से एक अच्छा कदम है और मतदाताओं की सुविधा की दृष्टि से उठाया गया कदम है। त्योहारों के मद्देनजर और मतदाताओं की सुविधा के मुताबिक आप ये कह रहे हैं कि एक अच्छा कदम चुनाव आयोग की तरफ से। फखरुल हसन चांद साहब भी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फखरुल हसन चांद साहब, आपका रिएक्शन? डेट चेंज हो गई है, 13 नवंबर के बजाय 20 नवंबर को वोटिंग होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो चाहे जितनी कोशिश कर ले, चाहे चुनाव की तारीख जितनी आगे बढ़वा ले, चाहे 10 की जगह 9 सीटों पे चुनाव हो, 1 सीट पे चुनाव ना हो, जब भी चुनाव होगा परिणाम वही होगा, भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होगा। अगर वो कारण है कि 13 तारीख को कोई त्यौहार था, इस त्यौहार की वजह से इन तारीखों को आगे बढ़ाया गया, तो तारीख 14 भी हो सकती थी, वो 12 भी हो सकती थी, वो 15 भी हो सकती थी। एक हफ्ते की तारीख को बढ़ाना वो समझ के परे है और समझ भी आता है कि चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी नहीं है, भाजपा हताश और निराश है चुनाव में, तो एक हफ्ते का समय उन्हें और चाहिए। लेकिन समय चाहे जितना ले लीजिए, परिणाम बदलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा पूरी तरह से साफ होने वाला है। चुनाव 13 को हो या 20 को, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है, आप बने रहिए फखरुल जी हमारे साथ। मनीष जी भी हमारे साथ है। मनीष जी, फखरुल हसन चांद साहब कह रहे हैं कि डेट आप लोगों ने बढ़वा दी और चुनाव चाहे 13 को या 20 को हो, आपका सूपड़ा साफ होने वाला है। पूरे देश में 13 और 20 तारीख 2 तिथियों में चुनाव हो रहे हैं। इसके नाते से हमको लगता है आयोग ने 20 तारीख दिया होगा, लेकिन चूंकि बहुसंख्यकों का त्यौहार है तो समाजवादी पार्टी को इससे कोई लेना देना तो है नहीं, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। और रहा सवाल मिल्कीपुर का, तो पूरी दुनिया जान गई है कि मिल्कीपुर में जब बाबा गोरखनाथ जो पूर्व विधायक हैं अपना रिट वापस लेने गए तो अवधेश प्रसाद जी के वकील ने वहां विरोध किया। तो ये तो हार का डर अखिलेश यादव और अन्य लोगों में है, इंडी गठबंधन में व्याप्त है। और जिस तरीके से इंडी गठबंधन खंड खंड हो रहा है, महाराष्ट्र में इनको कोई नहीं पूछ रहा है, हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा ने बेइज्जत किया, इनकी हैसियत बताई, कमलनाथ ने पहले ही मध्य प्रदेश में बचाई है। तो ये फ्रस्ट्रेशन है इनकी, हताशा है इनकी जो इस तरह की बात कर रहे हैं। और देखिए, हिंदू धर्म और बहुसंख्यकों के त्यौहार के प्रति समाजवादी पार्टी की ये सोच पुरानी है कि भाई इनको क्या त्यौहार मनाना है, इनके ये क्यों त्यौहार मनाएंगे। तो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं, तो ये इस तरह की बात कर सकते। ठीक है, चांद साहब आपका रिएक्शन? देखिए, राम भक्तों पे गोली चलाने वाली जब ये बात करते हैं तो हम उस अधिकारी का नाम पूछना चाहते हैं जो अधिकारी आपके साथ मुलायम सिंह यादव थे मुख्यमंत्री। मैं बता देता हूं, अधिकारी कौन था? मुलायम सिंह यादव थे, कहाँ रखा है? जिन्होंने कहा था परिता पर नहीं मार सकेगा। बड़ा बोलते हैं आप, सवाल करते हैं, मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अगर गोली हम न चलवाते बड़ा परेशान रहते हैं, मुस्लिमों का विश्वास टूट जाता। देखिए, अगर फोनों पर अगर इनसे तू मैं करानी तो मुझे मत जोड़ा कीजिए। इनको मुस्लिमों का विश्वास नहीं टूटे, इसलिए मैनर्स सिखाइए। डिबेट नहीं चल रही है। नहीं, फोनों पे डिबेट नहीं होती है मनीष जी। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, टोका टाकी लड़ाई का कोई मतलब नहीं। हफ्ते भर का और समय मिल गया है, अपनी ऊर्जा तैयारियों में लगाएंगे तो बेहतर रहेगा। चांद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और मनीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।